जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको जय हिंद भाई। उम्मीद कर रहे होंगे ठंडी अच्छी बीत रही होगी आप लोगों की। और ठंडी में थोड़ा जल्दी जाग करके पढ़ाई शुरू करिए। ठंडी हवा जब एक कान से दूसरे कान की तरफ निकलती है तो दिमाग बड़ा तेज काम करता है और याद बड़े अच्छे तरीके से होता है। तो ये समय सबसे अच्छा है पढ़ने के लिए। फिलहाल मेरे लिए तो आराम का समय चल रहा है क्योंकि 10 कदम में आपका 9-10 वाला टॉपिक चल रहा है और 9-10 वाला टॉपिक जल्दी थोड़ा सा हो जाता है। और जल्दी हो जाता है, लेकिन एक बात थोड़ा सा करिए, पेपर जितना आसान, क्वेश्चन जितना आसान, एग्जाम उतना टफ। जिसका कि कल लेटेस्ट एग्जाम्पल आपका बीपीएससी वाला है, बीपीएससी 9-10 वाला। हर सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा मेरिट जो गई है वो 9-10 वाले में गई है। मैंने तो उम्मीद किया था 95-96 ही, लेकिन लोचा कहीं ना कहीं हो गया किसका, जीएस वाला। जीएस मैंने बोला था कि जो हिसाब से क्वेश्चन पूछा था जीएस का लेवल ठीक ठाक था कि 20-21 नंबर बहुत होगा, लेकिन उसका कट ऑफ 25 नंबर चला गया। मैथ्स का तो 73-74 बोले ही थे जिस समय बहुत लोग कहे भी सर खुद ही पेपर दे करके देखिएगा तब बताइएगा आप। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं भी पेपर ही, मतलब क्या है, जितना पेपर आप देते हैं उतना सब पेपर मैं भी देता हूं। नौकरी के लिए नहीं, बस आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं, मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देता हूं, क्योंकि तभी हर पेपर का सॉल्यूशन तो मैं भी करा पाता हूं। तो हर पेपर मैं भी करता हूं। तो पेपर देख करके अंदाजा लग गया था जिस हिसाब से। और आज की डेट में देखिए थोड़ा सा कट ऑफ जाने का ये है कि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज की डेट में मतलब एक जगह बच्चा कोचिंग कर लेता था, खुद से पढ़ लेता था। लेकिन आज की समस्या कहिए, वरदान भी कहिए, अभिशाप भी कहिए, कि इतने सारे यूट्यूब पे, गूगल पे मैटर्स हैं आपके, इतने सारे ट्रिक्स आ गए हैं। सब ट्रिक मैं ही तो नहीं जानता हूँ, दूसरी जगह तीसरी जगह से इकट्ठा करके बच्चा, थोड़ा सा मेहनत तो जरूर लगता है लेकिन करने वाले करते ही करते हैं। तो जिसकी वजह से मेरिट बढ़ जाती है, मेरिट जिस वजह से बढ़ जाती है, तो मैथ्स का कट ऑफ 102 नंबर गया, मतलब 85%। 85%, 120 नंबर में मेरिट गई है, 102 नंबर मतलब कि 85% मेरिट गया है भाई जनरल वालों का। तो उस हिसाब से कर लिया तो पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक, मतलब मैथ्स का आसान था, जीएस तो थोड़ा ठीक ठाक था। लेकिन मैथ्स वाले जीएस में भी 40 में से 25 नंबर कट ऑफ चला गया है। तो उस हिसाब से तैयारी आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो फिलहाल चलिए आज वही 9-10 वाला पोर्शन ही है आपका, स्टार्ट करें। बाकी आपका आरंभ बैच है जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला नंबर, 2 - √3 का वर्गमूल कितना होगा। 2 - √3 का वर्गमूल क्या है ये पूछ रहा है। √3 + 2 + 1/√2, √2/2 -√3/2, √3 - 2 -1/√2, और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। 2 - √3 का वर्गमूल क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताइए, आसान सा सवाल है, वर्गमूल ही तो बस निकालना है आपको। इस इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बता दें प्लीज। देखें कौन सबसे पहले बताते हैं, किनका आंसर सबसे पहले आता है। अरुणा सिंह जी जय हिंद जय हिंद। महेंद्र बाबू डी बता रहे हैं, डी 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 डी। एक तो है कि सबका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पर जिसमें आ जाए वही आंसर हमारा। इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा, 1/2 आएगा, प्लस, तो प्लस वाला तो खैर ऐसे ही गलत है। ये और ये वाला आ जाता तो 1/2 3/4 -2 1/2 √3/2, √3 तो आ जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं आ पाएगा तो ये भी गलत। इसका करेंगे तो इसकी भी कहानी गलत, आंसर डी हमारा। तो एक तो है भाई जिसका स्क्वायर करने पे 2 - √3 आ जाए वही आंसर हमारा, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी, हाँ पहले का ऑप्शन नंबर डी। या दूसरा तरीका है क्या
इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलें तो 1/2 4 माइनस 2√3 आ जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर में। तो 1/2 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1/2 √3 माइनस 1 का, तो √3 माइनस 1/√2, √3/√2 माइनस 1/√2 आएगा। तो आंसर डी हमारा, यहां हमने स्क्वायर करके निकाल लिया, तीनों में से किसी का स्क्वायर ये नहीं आया था इसलिए डी। या प्रोसेस से करें तो ये प्रोसेस हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाए हम, परफेक्ट स्क्वायर बना के करें। दूसरा नंबर, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 171 मीटर है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। एक पुल जिसकी लंबाई 229 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? 229 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 171 मीटर है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो एक पुल जिसकी लंबाई 229 मीटर है तो उसे उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 32 सेकंड लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेगा, 45 सेकंड लगेगा। जल्दी से बताइए क्या होगा दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर जल्दी से बताएं। एम सिंह जी दूसरे का ए बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से दूसरा बताएं। दूसरे का ए। हाँ, कितना कह रहा है? तो ये 132 है और ये 229 है, तो कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी? 229, 400 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और चाल इसकी कितनी है? 4500 बटे 3600 मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा हमारा। ये और ये कट गया हमारा, 45 ही हो ना, 45,000, 45,000 ना, 45 गुने 1000 बटे कितना? 3600 हमारा। तो 2 0 कट गया, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 25 बटे 2 हमारा। तो 400 मीटर तय करने में मीटर प्रति सेकंड हमारा, तो टी बराबर कितना? 400 बटे 25 बटे 2, यानी कि कितना? 32 सेकंड। 2 से कट जाएगा, ये 4, 25, 400, हाँ 32 सेकंड। कितना होगा? 32 सेकंड लगेगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है। वीएल मौर्य जी, महेंद्र, हरीश चंद्र, अरुणा सिंह, महेंद्र, सचिन, वेदांत, अच्छा वंदना, महेंद्र, कमला। चश्मा में भूल गया हूं तो यार नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं, चश्मा मैं आज भूल गया हूं तो नाम ठीक से। एम एम मिश्रा, आर्यन मिश्रा, सीमा कश्यप, सौरभ राजपूत, ठीक है, दूसरे का ए बिल्कुल सही। तीसरा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बिक्री कर सहित 8400 रुपया है। यदि विक्रय कर की दर छपे मूल्य पर 5% है तब वस्तु का छपा मूल्य कितना है? तब वस्तु का छपा मूल्य कितना है ये पूछा जा रहा है। मतलब क्या है? एमआरपी जो है वो 8400 रुपया है, ठीक है, बिक्री कर की दर छपे मूल्य पर 5% हो, ठीक। अच्छा, बिक्री कर सहित 8400 रुपया है, बिक्री कर की दर जो है वो 5% है, तो वस्तु का छपा मूल्य कितना है ये पूछा जा रहा। 8000 है, 8820 है, 8800 है, 8200 है। जल्दी से बताएं तीसरे नंबर का। तीसरे का बी ए, बी बी ए। अरे बी का है होगा भाई, सीधे सीधे 8400 है ना, 5% है हमारा, तो x प्लस 5x बटे 100 बराबर 8400 दिया हुआ हमारा, तो 6x बराबर 8400, 6x ही आ जाएगा ना, ना 5 बटे 100, तो 5 20 हमारा, तो 21x बटे 20 बराबर 8400 ना हमारा, तो x बराबर कितना? 8400
21/20, 8420/21 हमारा। तो 21 चौक 84, 400, 8000 आएगा ना जी। बी काहे आएगा, ए ही तो आएगा। तीसरे का सी काहे आएगा भाई, ए ही तो आएगा सीधे सीधे। कोई सी का रहा, कोई ए का रहा, 8820 आ रहा। अरे मेरे भाई कम आएगा ना मेरे भाई, कुल 8400 है। तो छपा मूल्य क्या है वो पूछ रहा है। छपा बिक्री कर सहित 8400 था। तो 8000 का 5% 400। 8 ये तो मुजबानी भी कर सकते हो, फार्मूला लगा के किए हैं वो अलग बात है हमारा। तो 8000 तो होगा, क्या मजाक है यार। ए सही, हाँ ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी सब लोग पहले लाइक कर दें भाई, जल्दी से सब लोग लाइक भी करते रहें, जल्दी से सब लोग लाइक भी करते हैं। ऐसे तो दुकानदार ठग लेगा यार। 8820 जो बता रहा है, जो 8820 बी बता रहा है, 8800 बता रहा है, उसको तो दुकानदार ठग लेगा, कम की बजाय और ज्यादा दे देगा। ऐसा जुल्म ना कर मेरे भाई। चौथा, एक्स स्क्वायर -4 तथा एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी का लसाव क्या है। महत्तम लघुत्तम समापवर्त क्या है। एक्स स्क्वायर -4 तथा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है, ये पूछ रहा है। जल्दी से चौथा नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताया जाए। अरे सी होगा ना मौर्या जी, अब आप कुछ सुनने वाले हैं। सी होगा ना मेरे। एक्स स्क्वायर -4 का फैक्टराइजेशन कितना, एक्स -2x प्लस 6, इसका कितना हो जाएगा, x -2 इंटू एक्स -3 आ जाएगा हमारा। तो एलसीएम सबका लोगे ना, तो x -2 x प्लस 2 x -3 आएगा ना मेरे भाई एलसीएम। तो सी होगा ना, बी का है हो, सी होगा ना, बी क्यों होगा। हाँ सी सी सी, उसमें क्या यार। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबको फैक्टराइज कर देते हैं, सारे फैक्टर लिख देते हैं, और सारे फैक्टर पे जो सब में सबसे ज्यादा पावर है वो लिख दिया जाए। तो पावर तो सब में एक एक ही है हमारा, पावर तो सब में एक एक ही है। सर चश्मा नहीं लगाए हैं तो ऑप्शन, अच्छा अच्छा आपकी भी समस्या मेरी वाली है, मैं भी चश्मा भूल गया हूं, आप भी चश्मा भूल गए। अच्छा, 4√3x² प्लस 5x -2√3 का गुणनखंड क्या है। 4√3x² प्लस 5x -2√3 का गुणनखंड कितना है, फैक्टराइजेशन कितना है, ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। जल्दी से एक बार बताया जाए भाई, 5वें नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताएं। 5वें का सी नंबर, महेंद्र सिंह जी 5वें का सी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बता दे भाई। 5वें का बी नंबर बता रहे हैं श्रवण जी। तो 2√3, 4×2 = 12, 3×24 ना, और 5x है। तो 4√3x² माइनस प्लस 8x माइनस 3x, और -2√3 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4x कॉमन, √3x प्लस 2 आ जाएगा, और यहां से √3 कॉमन लेना होगा ना, तो x प्लस √3 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2 हमारा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 5वें का बी नंबर बी। फैक्टराइज करने का यही होता है ना, कि मिडिल टर्म स्प्लिट करें हम। मिडिल टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर, फर्स्ट और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर। तो 5वें का बी होगा, 5वें का ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी।
10 से 15 सवाल इसका रहता है यूपी टीजीटी में, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस किए रहेंगे। 12 15 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। परसेंटेज वाला हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक, ये सब का भी 12 से 125 सवाल में मतलब क्या होता है यूपी टीजीटी का ये क्या है आपका 90 क्वेश्चंस प्लस 10, सॉरी 100 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, ऑन एवरेज ये रहता है। 100 ये 11 12th वाले से, 11 प्लस 12th वाले से, 15 क्वेश्चन 9 प्लस 10th वाले से, और 10 क्वेश्चन जो आपका ग्रेजुएशन वाले से। यही रेशियो रहता है। ग्रेजुएशन वाले में आपका क्या हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, क्या है, ग्रुप थ्योरी हो गया, थोड़ा सा साइक्लिक वाला तक आपका, फिर आपका क्या 3D वाला जो पार्ट, कौन सिलेंडर, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक, थोड़ा बहुत आपका रीएनालिसिस वाला 1 2 क्वेश्चन, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका इंटर का कहते हैं इंटर का, लेकिन बहुत कुछ इसमें नया भी रहता है। जो आप 11 12th में जो नया वाला सिलेबस देखते हैं यूपी बोर्ड में, उसके हिसाब से नहीं, पुराना वाला यूपी बोर्ड जो है, पुराना, आज से पुराना वाला, जब 6 किताबें यूपी बोर्ड में चला करती थी, अब तो बहुत शॉर्ट कर दिया है, कोऑर्डिनेट बहुत शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट अलजेब्रा में भी बहुत सारा चीज कम किया गया है आपका, फंक्शंस में भी, मतलब और भी जगह बहुत थोड़ा थोड़ा कम किया, शॉर्ट किया, लेकिन वो वाला नहीं। जो पुरानी किताब है, पुरानी यूपी बोर्ड की 6 किताब है, इंक्लूडिंग स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, अब नए में तो ना तो सीबीएसई बोर्ड में स्टैटिक्स डायनामिक्स है, ना यूपी बोर्ड में है, ना आईसीएसई बोर्ड में है, मतलब आईएससी बोर्ड में किसी में नहीं है, ठीक, लेकिन सीबीए पहले पुराने यूपी बोर्ड में स्टैटिक्स डायनामिक्स भी रहा करता था। तो पुराना वाला जो 11 12th का सिलेबस है, उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन, ना कि नए वाले से। अब जैसे नए वाले में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले खत्म कर दिया, सर्किल में सेंटर रेडियस निकालो, काम खत्म हमारा। लेकिन पुराना वाला बहुत डिटेल से है, बहुत डिटेल से है आपका, नहीं पुराना वाला सिलेबस है। यूपी, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, पुराना वाला जो 6 किताब यूपी बोर्ड में चलता था, वो सिलेबस है आपका, ना कि नया वाला सिलेबस है। और वो सिलेबस अच्छा खासा है, बहुत डिटेल में चीजें हैं उसमें, तो उसके हिसाब से चल, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जेई मेन का जो आपका सिलेबस है 11 12th का, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, एनडीए जेई मेन वगैरह उसके हिसाब से आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। डायनामिक्स के क्वेश्चंस करना पड़ेगा, डायनामिक्स चूंकि आदत छूट गया है आपका, स्टैटिक्स डायनामिक्स अब आपने पढ़ा नहीं है, तो जिसको पहली बार कम पढ़े होंगे वो तो परेशान करेगा ही करेगा। और थोड़ा ठीक ठाक है आपका, क्यों, फिजिक्स में सबसे टफ पार्ट क्या माना जाता है आपका, मैकेनिक्स माना जाता है, और सारे मैकेनिक्स के ही तो पार्ट हैं उसके भाई, तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, थोड़ी सी तो तकलीफ होगा ही। इंटर में फंक्शन तो बिल्कुल ही नहीं सीखा, ये सारी चीज। अब 15 क्वेश्चन ये 9 10th वाला, तो इस 15 क्वेश्चंस को भी इग्नोर आपको नहीं करना है, मतलब चेताना मेरा काम है, मैं चेता रहा हूं, बाकी आपकी जो मर्जी है वो कीजिए। चलिए, यदि a बराबर √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, b बराबर √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? जल्दी से एक बार बताइए। यदि a बराबर √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, b बराबर √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना? जल्दी से बताएं, उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे। जल्दी से छठे नंबर का बताया जाए, 6 नंबर का, 35 34 33 32। जल्दी से एक बार बताएं, देखें कौन फास्ट बताते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किनके पास आता है? और पेपर को एनालाइज आप खुद भी करना सीखें, हर कुछ टीचर थोड़ी बताएगा भाई आपको। 5 7 बार का पेपर उठाइए, पिछले 4 5 बार का, और एनालाइज करिए आप कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे हैं, वही आपको बताएगा।
संजय राजपूत जी छठे का डी नंबर। अरे मेरे भैया ए बराबर कितना हो जाएगा, √2 + 1 का स्क्वायर यानी 3 + 2 √2। बी बराबर कितना हो जाएगा, √2 - 1 का स्क्वायर 3 - 2 √2। इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो 3 + 2 √2, 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर 3 + 2 √2, 3 - 2 √2। ये और ये कट गया, 3 3 6 36 और 9 - 8 36 - 1 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना। छठे का ए नंबर, छठे का ए नंबर आएगा 35। ए संजय राजपूत जी गलत है, मैंने, आप बच नहीं सकते हैं, देख लिया था आपका आंसर। ठीक है, 35 35 35 होगा। अब पूरा हम इसका थोड़ी स्क्वायर करके हम रखते रहेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। मैंने यहाँ खेल टाइम का है, हो तो सबसे जाएगा, ये हमें भी पता है कि सबसे हो जाएगा। बाजी कौन मर ले जाएगा, जो जल्दी कर ले, क्योंकि आना आपको जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण टाइम भी है। 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको लगता है 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करना, लेकिन आपको 2 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे में 125 क्वेश्चन करना। आपको जो करना है 1.5 घंटे में 15 मिनट तो नेट आप OMR सीट के लिए रखिए। 15 मिनट नेट तो आपको AMR सीट के लिए बचाना है। ठीक है, वो हटाइए। घर पे प्रैक्टिस करते समय ये 15 मिनट आप नहीं काउंट करते हो, आपको लगता है कि 2 घंटे में हमें 125 क्वेश्चन करना है। लेकिन मेरे भाई एमआर सीट कौन भरेगा, बहुत सारी चीजें होती है, फिलअप गोला भरना भी है, बाकी इंफॉर्मेशन भी है, कुछ इधर ताका झाकी भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपकी प्रैक्टिस 1.5 घंटे की रख करके चलेंगे, मतलब घर में बैठ करके जितना सवाल आप 1.5 घंटे में करेंगे उतना सवाल एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में होगा। अब उसको हंस के करिए, रो के करिए, मैनेज आपको करना पड़ेगा। एक कार निर्माता कंपनी 70,000 कार बनाती है, यदि उत्पादन की दर 10% हो तो कितने वर्षों के पश्चात 10% बढ़ जाता है, 93,170 कार का हो जाएगा। ठीक, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष, 4 वर्ष 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1.5 वर्ष। जल्दी से एक बार बताएं, 7वें का हाँ 20 में लंच का होना चाहिए। हाँ तेल मालिश वाला भी रहे भाई, एक तो लंच ही का है। लंच के बाद एक बिस्तरे की व्यवस्था होना चाहिए, एक तेल मालिश वाला, एक गरम कड़ू तेल लेकर के माथे पे दे भी दे, तेल उल हाथ पैर मालिश कर दे एकदम। आप लंचे की बात कर रहे हैं, बाबा से ये भी, इसके लिए भी धरना प्रदर्शन होना चाहिए, इसके लिए भी धरना प्रदर्शन होना चाहिए। हाँ तो यहाँ अंदाजा भी लगा सकते हैं, बाकी तरीका अगर हम करें तो कितना आएगा, 70,000 1 + 10/100, 10/100 पर पावर n बराबर कितना, 93,170 दिया है। इसका मतलब 11/10 पर पावर n बराबर 93,170/7,000, 70,000 ना, 70,000, 0 0 कट गया, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तियां 21, 2 बच गया, 3 1, 1331/1000, यानी कि 11/10 पर पावर 3, यानी कि n का मान कितना, 3 हमारा। तो 7वें का C, 7वें का C हो जाएगा, एकदम सही, 7वें का C बिल्कुल सही। वही चक्रवृद्धि ब्याज वाला टाइप से लगेगा, चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग होता जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज टाइप से। यदि x² + x - 2k + 2 तथा 2x² + kx - 12 का महत्तम समापवर्त x + 4 है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा,
जल्दी से एक बार बताइए। अंदाज के साथ सी, हाँ सी अंदाजा भी लगा सकते हैं यार। 7,000 है तो पहले में 7,700, फिर 770 बढ़ जाएगा, 8,400 दूसरे में, फिर उतना बढ़ जाएगा तो वही हो जाएगा। ठीक, आपने अंदाजा आपका बिल्कुल सौरभ भैया एकदम सही है, अंदाजा आपका बिल्कुल सही है। 8वें का जल्दी से बताएं। 8वें का डी, दो रखेंगे, क्या होना चाहिए, एलसीएम है, मतलब x बराबर -4 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो -4 रखेंगे, 16 -4, 2k + 2 बराबर कितना, 0। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 12 ना, 12 बराबर 2k + 2, तो 6 बराबर k + 1, तो k बराबर कितना, 5। अगर इसका एचसीएफ है तो x + 4 से ये डिविजिबल होना चाहिए, x + 4 से ये विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए मतलब x बराबर जो -4 है, -4 इसका रूट्स होना चाहिए, मतलब -4 रखने पे 0 होना चाहिए, तो -4x का मान रख करके k का मान निकाल दिया हमने। हाँ जी बिल्कुल सही। मोहन एक बचत खाते में 9वां, मोहन एक बचत खाता 5 अक्टूबर 2007 को 500 रुपया जमा करके खुलवाता है। वह पुनः 7 अक्टूबर 2007 को अपने खाते में 500 रुपया जमा कर देता है। एक सप्ताह बाद 1,000 रुपया तथा 15 अक्टूबर 2007 को 500 रुपया अपने खाते में जमा कर देता है, तो वह कितने धन पर ब्याज प्राप्त करेगा, वह कितने धन पर ब्याज प्राप्त करेगा ये पूछ रहा है। 500 रुपया का ब्याज मिलेगा, 1,000 पे मिलेगा, 1,500 पे मिलेगा, 2,000 पे मिलेगा। 9वां जल्दी से बताइए। 9वें का एम सिंह जी, बी 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 बी। अरे ब्याज वाला बड़ा सब तेज समझ रहा है, नौकरियां लग जाएगी तो बैंक सही ब्याज देगा कि ना देगा। हाँ, क्या होगा, 1,000 पे 5 अक्टूबर को 500 करता है, 7 करके वह पुनः 7 अक्टूबर को फिर 500 जमा करता है। एक सप्ताह बाद मतलब 14 अक्टूबर को 1,000 करता है, 14 अक्टूबर को 1,000 करता है, और फिर 15 अक्टूबर को 500, तो ये दोनों बेकार हो गया, क्योंकि 10 के पहले जब जमा होता है तभी ब्याज मिलता है, तो 10 के पहले बस 1,000 रुपया जमा किया है, तो ब्याज जो उसको मिलेगा वो कितने, 1,000 पे मिलेगा। हाँ जी सही है, वीएल मौर्य, महेंद्र जी, ममता जी, नितेश, अनिल सिंह, हुसैना प्रवीण, श्रद्धा ठाकुर, कमलेश, सचिन यादव, मोहन कनौजिया, यूजर आईडी। हाँ जी, तो 10 अक्टूबर के पहले 1,000 जमा किया था। एक काम को करने में ए बी से दुगना समय तथा सी से 3 गुना समय लेता है। ए को काम को करने में ए कितना, बी से दुगना तथा सी से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों एक साथ काम को शुरू करें तो काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कितना समय करेगा, 2 दिन में समाप्त हो जाता है। हाँ वीएल मौर्य जी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा कहाँ बैंक अकाउंट में खाता, मुझे क्या पता कितना ब्याज मिलता है। मौर्य जी आप जमा करते हैं तो आपको पता होगा भाई, मैं तो जमा कर ही नहीं पाता हूं। 10वें का जल्दी से बताइए। 6 दिन में, 6 दिन में, 6 दिन होगा। अरे ए मान लो x करता है 1/x 1 दिन में, b x/2 तो 2/x, और c का 3 गुना लगेगा, तो ये 3/x हमारा 3/5, और 2 दिन में करता है तो 2/x ना हमारा। तो कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा ये 6/x, 6/x बराबर 6/x ही आएगा ना 2 दिन में, यानी x का मान कितना, 12। x का मान 1/2 भाग करेगा ना, x का मान 12। तो b वाला पूछ रहा है, तो b वाला जब करेंगे तो 2/12 यानी 1/6,
उल्टा, कितने दिन में कम, 1/6 भाग हो रहा हमारा एक दिन में, तो पूरा काम जो होगा वो कितने दिन में, 6 दिन में। पूरा काम, काम वाले क्या हो जाता, पलट दिया जाता, जितना आएगा उतना एक दिन में 1/6 भाग करेगा। तो एक दिन में 1/6 भाग कर रहा है, तो पूरा काम जो होगा वो कितना, 6 दिन में होगा। पूरा काम जो होगा वो 6 दिन में होगा हमारा। हाँ जी ठीक है। तो हाँ, तो 10 कदम का 10 की कहानी समाप्त हो गई। बस आज 10 कदम ही कराएंगे। 10 कदम नाम है तो 20 कदम नहीं। तो कल भी हम लोग 9-10 वाले क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? मान लिया ए एक्स दिन में करता है, बी एक्स वाई 2 दिन में करेगा, सी एक्स वाई 3 दिन में करेगा। तो ये ए एक दिन में 1/x काम करेगा, बी एक दिन में 2/x काम करेगा, सी एक दिन में 3/x काम करेगा। तो सब मिला के 6/x काम एक दिन में करेंगे, 2 दिन में पूरा होता है। तो इसका मतलब 12 दिन टोटल लगेगा हमारा। तो कल भी हम लोग 9-10 पे रहेंगे, फिर अगले दिन स्टैटिक्स डायनामिक्स ये चीज हो जाएगा। बस 2-3 और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद कहानी हो जाएगी 10 की दम। टॉपिक वाइज वाला खत्म कहानी, फिर कंप्लीट यूनिट वाइज वाला होगा। फिर जो होगा इसमें यूनिट वाइज वाला होगा आपका, यूनिट वाइज वाला भी हो जाएगा। मतलब पूरे सिलेबस को हम लोग 5 यूनिट में करके देखेंगे, करके करेंगे तो 4-4 5-5 दिन सारे यूनिट्स पे। फिर आपका कंबाइंड वाला होगा, फिर जो होगा आपका कंबाइंड वाला होने लगेगा। बाकी किसी को समस्या है तो आप ले सकते हैं। बाकी ये 100 चुका है 47 और 103 मतलब नंबरिंग के हिसाब से। बाकी तो फिर आपका यूट्यूब वाला भी जाता है, तो ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर्स इसमें पड़े हुए हैं आपके, वो आप बाकी किसी को शुरू से चाहिए टॉपिक वाइज तो इंग्लिश मीडियम से है तो वो ब्रह्मास्त्र बैच ले सकते हैं। हिंदी में जिनको क्वेश्चंस चाहिए वो 10 का दम ले सकते हैं, इसमें हिंदी में रहेगा। ब्रह्मास्त्र वाले में इंग्लिश में है, ब्रह्मास्त्र वाले में इंग्लिश में है हमारा। यूनिट में 30-40 देखेंगे, जैसा यूनिट होगा उसके हिसाब से, उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से। गिनती थोड़ी कर रहे हैं यार, कितने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। कठिन प्रश्न बनता, उसमें आसान प्रश्न बनता, तो उसके हिसाब से चीजें 5 यूनिट में कुल डिवाइड करेंगे बस। उसके बाद फिर कंप्लीट सिलेबस वाला रहेगा। यही आपका वादा भी था, यही चलिए बाकी हम लोग, तो बाकी किसी को गुरु दक्षिणा देनी हो तो इस पे आप कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मेहनत जरूर इसमें मुझे भी लगती है और आप भी मेहनत करेंगे तो साथ में चीजें होंगी बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।